हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ और स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं 6 अगस्त से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। जब तक इसका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं इसके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्जाम टाइम पे एग्जाम के एनालिसिस भी करवाऊँगी। तो एसएससी सीपीओ का फॉर्म आया हुआ है जिसका लास्ट डेट 30 अगस्त है और इसका एग्जाम नवंबर में होगा। डेट क्लियर नहीं है, जब डेट क्लियर आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज से मैं दिल्ली एसएससी सीपीओ मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। इसके मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको तब तक मिलेंगे जब तक इसका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है और एग्जाम जब होगा तो इसके एग्जाम के एनालिसिस भी करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीपीओ 23 नवंबर 2020 से फर्स्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है जबकि इसका रेडियस दे के रखा है और इसकी कर्व सरफेस एरिया दे के रखा है। देखिए, सिलेंडर के बेस का रेडियस बोलने का मतलब इस सिलेंडर के टॉप का बोलिए या बेस का बोलिए, बात एक ही है क्योंकि इसका जो टॉप का सर्किल है और जो बेस में जो सर्किल है ये दोनों सेम ही है। तो दोनों की सरफेस एरिया भी सेम होगी और रेडियस भी इसका सेम होगा, तो मीन्स ये भी 14 सेंटीमीटर ही हुआ। बाकी इससे कर्व सरफेस एरिया 880 सेंटीमीटर देकर के रखा हुआ है, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर देकर रखा हुआ है। कर्व सरफेस एरिया होती है इसके चारों तरफ की सरफेस एरिया। तो ये जो आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ, ये इसकी कर्व सरफेस एरिया है। इसके लिए फॉर्मूला होता है 2πr/h। आपको पता होगा कि सर्कल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। इसके लिए 2πr होता है, जब h से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2πrh हो जाता है, जो कि इसकी कर्व सरफेस एरिया होती है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में ये अंतर होता है कि कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ चारों तरफ की सरफेस एरिया होती है, जबकि टोटल सरफेस एरिया में बॉटम की और टॉप इन दोनों की सरफेस एरिया भी ऐड हो जाती है। मीन्स 2πrh प्लस 2πr² ये हो जाता है इसकी टोटल सरफेस एरिया। तो आपसे कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है जो कि 2πrh है, ये है 880। आपको इसका रेडियस दे करके रखा है जो कि 14 है। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होती है। ये 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू h इज इक्वल टू 880 हुआ। इससे मैं हाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। पाई की वैल्यू जब 22/7 होती है तो 7 से जब मैं 14 में कट लगाऊंगी तो आएगा 2। तो मीन्स ये क्या हो गया 2 इंटू 22 इंटू 2। इस मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया 88। 88 इंटू एच इज इक्वल टू 880। मीन्स हाइट इज इक्वल टू क्या हो गया, हाइट इज इक्वल टू हो गया 10। 88 से यहाँ कट लगाएंगे तो मुझे 10 मिल जाएगा। तो इसका हाइट मुझे 10 मिल गया है, रेडियस 14 दिया हुआ है और कह रहा है कि इसकी वॉल्यूम क्या होगी। तो देखिए, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। जैसे कि सर्कल की एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसकी एरिया अगर आपको निकालनी हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है πr²। बस हाइट से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, πr²h इसका वॉल्यूम हो गया। क्लियर है? तो πr²h से मुझे इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। रेडियस आपको 14 दे के रखा है, मीन्स 14 इंटू 14 लिख सकते हैं। h इसका 10 हो गया। बस इसी को सॉल्व कर देना है। कट लगाएंगे 2 आएगा, 2 इंटू 14 28 हो जाएगा। 28 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 280 हो जाएगा। 280 को जब मैं 22 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 6160, जो कि सेकंड ऑप्शन है। आई होप आपको क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, सब क्लियर समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का मेथड पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपका जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेकर, इस क्वेश्चन को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 23 नवंबर 2020 शिफ्ट सेकंड। A 9 cm solid metallic cube and a solid metallic cuboid having dimensions 5 cm, 13 cm, 31 cm are melted and recast into a single cube. What is the total surface area of the new cube? आपसे कह रहा है कि एक सॉलिड मेटेलिक क्यूब और एक सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड जिसके डायमेंशंस दिए हुए हैं, इनको पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करके एक क्यूब बनाया जाता है। तो जो बनाया हुआ नया क्यूब है इसकी टोटल सरफेस एरिया बताइए कि क्या होगी। तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 साइड स्क्वायर, क्योंकि जो क्यूब्स होते हैं इनके जो साइड्स, इसके जो डायमेंशंस होते हैं वो सब आपस में बराबर होते हैं। लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब आपस में होगा इसका बराबर।
तो जब इसके सब बराबर होते हैं और इसके 6 टोटल फेस होते हैं, तो 6 टोटल फेस भी आपस में बराबर हुए। तो जो 6 टोटल फेस की एरिया आपस में बराबर हुई, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गई, 6 इंटू साइड स्क्वायर हो गई। मतलब एक फेस की एरिया इंटू 6, और एक फेस की एरिया के लिए आप करेंगे साइड स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि एक फेस आपको स्क्वायर मिलता है, वो आपको साइड स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर मुझे मिलेगी। लेकिन जो नया मेल्ट करके बना हुआ है क्यूब, इसके डायमेंशंस तो मुझे दे के रखा नहीं है, तो इसके टोटल सरफेस एरिया कैसा निकलेगी। आपको एक चीज़ पता होगी कि कोई भी बॉडी को अगर आप मेल्ट करते हैं और मेल्ट करके एक दूसरी बॉडी बनाते हैं, तो उसके डायमेंशंस तो बदल जाते हैं मेल्ट करने के बाद, और एक दूसरी बॉडी जब बनती है तो डायमेंशंस वो दूसरी बॉडी के अकॉर्डिंग ले लेंगे। लेकिन जो चीज़ नहीं बदलता है वो होता है उसका वॉल्यूम। क्योंकि ये सॉलिड मेटेलिक क्यूब और ये सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड है, इन दोनों को मेल्ट करके मिलाया गया है और मिला करके एक फाइनल क्यूब बनाया गया है। तो आप समझ रहे होंगे कि इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम है। क्लियर है, तो मैं इसका वॉल्यूम निकाल लूँ विद द हेल्प ऑफ इसका डायमेंशन 9 सेंटीमीटर दे के रखा है, और इसका वॉल्यूम निकाल दूँ विद द हेल्प ऑफ इसके डायमेंशन जो कि इसका 5, 13 और 31 दे के रखा है, और दोनों के वॉल्यूम को कर दूँ ऐड, जो कि हो जाएगा इस नए बने हुए क्यूब का वॉल्यूम। और नए बने हुए क्यूब का वॉल्यूम जो कि साइड क्यूब के फॉर्म में होगा, उससे मैं साइड फाइंड आउट कर लूँगी, और जब मुझे साइड मिल जाएगा तो मैं उसका स्क्वायर करूँगी और 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, मुझे मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। अब देखिए, ये जो क्यूब है जो 9 सेंटीमीटर का है, इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालूँ तो क्या होगा, 9 क्यूब हो जाएगा। 9 क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 729 होती है। और इसके डायमेंशंस दे करके रखे हैं 5, 13, 31। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मीन्स 5 इंटू 13 इंटू 31। 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया 65 आया, 65 को 31 से मल्टीप्लाई किया 2015 आया। तो 2015 को मैं 729 से ऐड कर देती हूँ, तो वो किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, इस नए क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। इन दोनों को ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 2744 मिलेगा। और 2744 अगर आप डायरेक्ट भी देखेंगे तो आपको ये दिखेगा 14 का क्यूब। अगर आपको लर्न नहीं है तो आप इसे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। तो क्योंकि यहाँ पे हमको क्यूब रूट निकालना है, तो एक बार ध्यान दीजिए, कहेंगे 8 से भी तो डिविजिबल नहीं है, इससे मुझे 2 का क्यूब इजीली बाहर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 डिजिट, ये 8 से कट रहा है कि नहीं, तो ये 8 से कट रहा है। जब ये 8 से कट रहा है तो इसका मतलब ये टोटल नंबर 8 से डिविजिबल है। 8 से एक बार आप डिवाइड करेंगे तो आपको 344 मिल जाएगा। 344 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब ये अपने आप में क्या है, 2 का क्यूब है इंटू 7 का क्यूब है। तो इसका मतलब इसको क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 7 मीन्स 14 मिल जाएगा। इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो साइड आपको जब 14 मिल गई, आपको निकालना क्या है, 6 इंटू साइड स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 14 स्क्वायर निकालना है आपको। 14 स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है। 196 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1176। 1176 आपका फोर्थ ऑप्शन है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, इस वजह से थोड़ा टाइम कंज्यूम हो गया है। एग्जाम टाइम पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहेगा वहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी मार्क किया, इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस आए हैं, और एसएससी सीपीयू में भी इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। टफ नहीं होता है, काफ़ी सिंपल होता है। और अगर आपको कोई डाउट होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, या आपको मेरे बताए हुए क्वेश्चन पे अगर कोई डाउट है, या आपको कुछ समझना है, या आपके अपने कोई क्वेश्चंस हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं मेरे अपकमिंग वीडियोज़ आप तक ईजिली पहुँचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।